औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वीडियो एडिटिंग और मैं हूं अबरार हुसैन। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 3 शबान और 4 शबान की जो पोस्ट है वो किस तरह अपने पिक्सल लैब को यूज़ करते हुए एडिट कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह की हैं। ये पहले 3 शबान की है, फिर 4 शबान की। तो ये मैं आज आपको पिक्सल लैब में एडिट करना बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू होती है आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने इंट्रो में भी देखा है कि मैं आपको बताऊंगा कि 3 शबान और 4 शबान की पोस्ट आप पिक्सल लैब में किस तरह एडिट कर सकते हैं। तो ओपन करते हैं पिक्सल लैब को और इसका एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लेते हैं। यहाँ मैं आपको 2 पोस्ट का समझाऊंगा, तो हो सकता है कि वक्त ज़्यादा लग जाए, तो आपने मुकम्मल देखना है ताकि एक एक हिस्से की आपको समझ आ सके। तो जो बैकग्राउंड पिक्चर्स मैं लगाऊंगा वो डाउनलोड करके मैंने रखी हुई हैं, तो आप भी किसी भी ब्राउज़र से सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं पहले 3 शाबान की यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़हूर की जो पोस्ट है वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। बैकग्राउंड में आपने एक पिक्चर लेके आनी है। ये डाउनलोड से जो है मैंने यहाँ पे एक रखी हुई खूबसूरत सी पिक्चर है, आप ये चेक कर लें। तो ये कुछ इस तरह से है। तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे अब कुछ अपनी तरफ से एडिंग करनी है, यानी कुछ अल्फाज अपनी तरफ से आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि 3 शाबान और इसको ओके करके यहाँ पे ले आता हूँ। कलर इसका मैं कर देता हूँ ब्लू और फ़ॉन्ट इसके मैं 2 लगाऊंगा। एक इंग्लिश का यानी जो 3 का है इसका अलहदा लगाऊंगा और ये मैं यहाँ पे लगा भी देता हूँ। 3 का फ़ॉन्ट यहाँ से मैं ये वाला लगा लेता हूँ और जो शाबान का फ़ॉन्ट है इसका मैं उर्दू फ़ॉन्ट लगाऊंगा। तो इसका मैं ये लगा लेता हूँ। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके लगा देता हूँ। इसका मैं स्ट्रोक इनेबल करूँगा। स्ट्रोक मैंने लगाना है वाइट ताकि ये खूबसूरत बन जाए। इसके बाद शेडो इनेबल करना है और इसका जो आउटर ग्लो है इसको भी इनेबल कर देना है और इसका ब्लर रेडियस थोड़ा सा कम कर देना है। ये 3 शाबान यहाँ पे एडजस्ट करके आपने लगा देना है। अब इसी जो 3 शाबान वाला है इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको करें एडिट। यहाँ पे लिख दें विलादत। लेकिन विलादत जब यहाँ पे दाल आप डालेंगे इसके आगे स्पेस दे के आपने ते लिखना है, क्योंकि ये फ़ॉन्ट जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ इसमें अगर स्पेस ना हो तो ये इकट्ठा, यानी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यानी जैसे हम विलादत पहले लिखते हैं वो मैंने लिख दिया है। तो ये आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट इसका मैं वही उर्दू वाला लगा लेता हूँ ना, ये वाला। तो देखना इस तरह से आपस में मिक्स नज़र आता है। तो आपने दाल के आगे एक स्पेस डाल देनी। अगर कोई और फ़ॉन्ट लगाना चाहे तो आप उसमें स्पेस बेशक ना लगाएं। तो इसको मैं छोटा करके और यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। ये विलादत मैंने लिखा है, या हुसैन अलैहिस्सलाम पहले यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारी तरफ से जो एडिंग होगी ये मज़ीद खूबसूरत इसको बना देगी। अब आपने कोई शेर लिखना हो, यहाँ पे ये जो खाली जगह यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे शेर मैं आपको एक दे देता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पे रखा हुआ है, उसको कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला शेर। तो ये हमारे पास कॉपी हो गया है। यहाँ पे आके फिर से मैं टेक्स्ट एक लूँगा, उसमें इसको पेस्ट कर दूँगा और इसका फ़ॉन्ट कलर आप जो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो कलर यहाँ पे मैं फ़िलहाल रेड सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट इसका यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। फ़ॉन्ट ऐसा सिलेक्ट करना है जिनमें ये ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन दोनों
बराबर में है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बराबर में आ रही है। तो इसका स्ट्रोक भी आपने इनेबल करके वाइट स्ट्रोक लगा देना है और इसको छोटा करना है। ये यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया है। इसका कलर आप चेंज करके चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो मेरे ख्याल में ये वाला बेहतरीन रहेगा। या अगर इसका आप कलर वाइट कर दें और इसका स्ट्रोक जो था वो आपने लगाना है ब्लैक, तो ये भी इस तरह से खूबसूरत बन जाएगा। या इसका स्ट्रोक आप ब्लू कर दें, रेड कर दें, जो आपका दिल चाहे आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका रेड ही कर देता हूँ और फिर इसी को जो जुमला है इसको कॉपी करना है और एडिट में आके ये जो यहाँ पे एक शेयर की अलामत होती है सामने वो आपने लगानी है और इसको अब यहाँ से आपने ऊपर लेके जाना है, क्योंकि ये बहुत छोटा इंसा है तो इसको हाथों से अगर ऊपर लेके जाते तो ये थोड़ा सा मसला बन जाता। तो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। देख लें अब ये यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फिर नया टेक्स्ट, तमाम मोमिनीन को दिल की गहराइयों से मुबारक हो, हो। और इसको ओके कर देना है। इसको यहाँ पे ले आके इसका कलर आपने ये ब्लैक में रख देता हूँ और फ़ॉन्ट इसका जो आप चाहें आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जमील नूरी नस्तालीक ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा दूँगा और इसका भी स्ट्रोक वाइट कर दूँगा या इसका स्ट्रोक ब्लैक करके मैं इसका जो कलर है वो येलो कर देता हूँ इस तरह से। और इसकी थोड़ी सी कैपेसिटी मैं कम कर दूँगा, ये 72 पे मैं इसको रख देता हूँ। और ये जो 3 शबान वाला था इसकी भी थोड़ी सी कैपेसिटी मैंने कम कर देनी है। ये विलादत वाले को भी इसी तरह हमने करना है, थोड़ी सी कैपेसिटी कम। और इसकी चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी कैपेसिटी कम। अब इसका फ़ायदा में ये होगा कि ये उसमें पता नहीं चलेगा कि हमारी अपनी एडिटिंग है या पहले से जो एडिट किया हुआ था उसमें ये लगा हुआ है। तो ये बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट हो गया है। अब आप यहाँ पे ये जो खाली जगह है यहाँ पे अपनी कोई तस्वीर लगाना चाहें तो आप वो लगा सकते हैं। वो पीएनजी में आपने बना लेनी है। वो पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप पीएनजी बना सकते हैं। तो यहाँ से आप जो पिक्चर आपका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है तो वो आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ से एक पिक्चर लगा लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक पड़ी है ये वाली। तो मैं इसका ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो एडजस्ट कर लूँगा। आप जो पिक्चर लगाना चाहें आप अपनी लगा सकते हैं। इसको अब मैं मैनुअली थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये देख लें ये यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। अब आप इसका ये जो हमारी पिक्चर थी इसका अगर शेडो लगा के चेक कर लें तो ये वाइट शेडो बहुत खूबसूरत यहाँ पे लगेगा। तो मैंने वो भी लगा दिया है। तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। अब अपना नाम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो मैं ये जो टेक्स्ट था इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी को एडिट करके अपना नाम लिख लेता हूँ। सॉरी, अबरार हुसैन। इसको आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा सेट करके आपने लगा देना है। अब ये हमारी पोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। तो इसको आपने क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। हमारी एक पोस्ट तो मुकम्मल हो चुकी है।
अब आपने क्या करना है, पिक्सेल लैब को फिर से ओपन करके इसका एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लेना है और बैकग्राउंड में फिर से जो है आपने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है जो कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा हो या इसी तरह का, वो मैंने एक डाउनलोड किया हुआ है कुछ इस तरह से। तो आप इसका जो ऐसा लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला हिस्सा सेलेक्ट करके इसको लगा लेता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ यानी गाजी अब्बास और इसके सामने अलैहिस्सलाम और आगे अलमदार। अलमदार अभी नहीं लिखता, तो यहाँ पे गाजी अब्बास को ओके करके कलर इसका मैं रेड सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और फ़ॉन्ट भी इसका मैं जमील में से कोई सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं जमील नूरी नस्तलीक ही रख लेता हूँ। तो इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। इसका स्ट्रोक भी उसी तरह से मैंने इनेबल करना है और वाइट लगा देना है, और शेडो को भी मैं इनेबल करके एडजस्ट कर लूँगा। तो अब इसी को मैं करूँगा कॉपी। इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे लिखूँगा शहनशाह शहनशाही वफ़ा और आगे कॉमा और आगे अलमदारे करबला। ये लिखने के बाद मैं इसको ओके करके यहाँ पे लगाऊंगा और कुछ इस तरह से लिखने के बाद मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर दूंगा। फिर इसी को कॉपी करूंगा और लिखूंगा ज़हूर ज़हूरे पुरनूर हज़रत ये यहाँ पे इसको एडजस्ट करने के बाद इसका कलर जो है वो मैं रेड ही कर दूंगा। इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब ये बन चुका है इस तरह का ज़हूर पुरनूर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम यानी शहनशाह वफ़ा अलमदार करबला हज़रत गाजी अब्बास अलमदार। तो आप इसको अगर इस तरफ कर दें तो ये एक अच्छी लुक देगा। और नीचे आपने लिख देना है यहाँ पे बाबुल हवाइज। तो इसका कलर ये मैं सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट इसका स्टाइलिश कोई उर्दू वाला लगा लेता हूँ। तो मेरे ख्याल में यही फ़ॉन्ट ठीक रहेगा। इसका स्ट्रोक भी मैं वाइट करूँगा और शेडो जो है वो ब्लैक करूँगा। तो यहाँ पे लिखने के बाद मैं नीचे उसी तरह लिख दूँगा, इसको कॉपी करके तमाम मोमिनीन को बहुत बहुत मुबारक हो। तो इसको मैं यहाँ पे बड़ा करके थोड़ा सा लिख के कलर इसका भी मैं चेंज कर दूँगा। ये कलर लगा के इसका स्ट्रोक मैं ब्लैक कर दूँगा और इसका शेडो थोड़ा सा मज़ीद काम कर दूँगा। तो ये अब यहाँ पे बन चुका है। और आगे जो मैंने लिखना है एक शेर यहाँ पे लिखूँगा इस जगह पे,
तो वो शेर आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ, मेरे पास एक शेर अभी मैंने डाउनलोड किया हुआ था, ये वाला। जब ज़बान पर कभी आ जाता है नाम अब्बास, देर तक होंठों से खुशबुए वफा आती है। तो मैं यही शेर वहाँ पे लिखूँगा। ये देख लें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जब ज़बान पर कभी आ जाता है नाम अब्बास। तो मैं इसको कॉपी करके इसको इधर ले आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा जब ज़बान पर कभी आ जाता है नामे अब्बास अलैहिस्सलाम, जब ज़बान पर कभी आ जाता है नाम अब्बास, देर तक होंठों से खुशबुए वफा आती है। तो यहाँ पे आगे लिख दूँगा देर तक होंठों से खुशबुए वफा आती है। खुशबुए वफा आती है, ये यहाँ पे लिख लिया है मैंने। अब क्या करना है, ये जो ऊपर वाला मिसरा था इसको थोड़ा सा आगे कर देना है ताकि ये बराबर हो जाए, और इसकी लाइन स्पेसिंग जो थी इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है आपने, कुछ इस तरह से। और इसका जो शेडो है फ़िलहाल मैं ऑफ़ कर देता हूँ, और इसका कलर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ इस तरह से। और इसकी एक कॉपी बना के फिर से वो जो शेर वाली अलामत होती है वो अक्सर आपने देखा होगा, वो मैं, अगर एक शेर हो तो वो आप लगा सकते हैं, 2-4 इकट्ठे हों तो वो आप फिर बेशक ना लगाएं। तो इसको फिर से मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, अब इसको थोड़ा सा काम करके आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लेना है। ये अब यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब आप यहाँ नीचे अपनी तस्वीर लगा दें। तो यहाँ पे मैं फिर से कोई तस्वीर ले आता हूँ, वो मैंने बताया था। अब ये वीडियो क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो इसमें रिमूव बैकग्राउंड करके मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो इसके लिए मैं मदद करता हूँ कि आप पिछली वीडियो चेक कर लें, 1-2 मैंने बनाई थी स्पेशल इसीलिए, तो आप उन्हें चेक कर लें प्लीज़। तो इसका भी जो हिसाब लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। तो ये जब यहाँ पे आपने लगाना है, यहाँ पे रेज़र का एक ऑप्शन होगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा बढ़ा के इसको कम करके यहाँ पे इसको जहाँ तक आपने क्रॉप किया है, यानी यहाँ पे मैं अब लगाना चाहता हूँ, आप देख लें। मैं पहले इसको नीचे थोड़ा सा ख़त्म कर देता हूँ, क्रॉप कर देता हूँ, ये कुछ इस तरह से, और इसको फिर कम कर दूंगा, यानी ये स्मूथनेस थोड़ी सी ये यहाँ पे आ जाएगी, तो ये वहाँ पे हमें मिक्स नज़र आएगा अपने बैकग्राउंड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, इसको मज़ीद कम करके। आप देख लें, ये ऐसा लगता है कि उसमें ये मर्ज हो चुकी है हमारी जो तस्वीर थी। तो आप इसका भी स्ट्रोक उसी शेडो आप इनेबल करके उसको वाइट कर दें, तो ये मज़ीद खूबसूरत बन जाएगा। और यहाँ पे आप अपना नाम लिखें ना लिखें वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसको इसी तरह से ही सेव कर देता हूँ। तो ये अब दोनों पोस्ट हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। ये मैं आपको अपनी गैलरी से दिखा भी
देता हूँ। एक ये पोस्ट थी, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो ये इसका कोई भी हिस्सा आप चेक कर सकते हैं इस तरह से, तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आएगा। और एक ये थी, इसका भी इसी तरह से कोई भी हिस्सा आप चेक करेंगे, कोई भी जगह चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये नज़र आएगी। तो इंशाल्लाह इसी तरह की जो प्रोफेशनल एडिटिंग होगी मैं आपके लिए मज़ीद लाता रहूँगा पिक्सल लैब में। और एक आगे मैं आपको बताऊँगा कि गज़ल की जो एडिटिंग है वो आप किस तरह कर सकते हैं, किसी जो है कसीदे की जो एडिटिंग है वो इस तरह आप किस तरह बैकग्राउंड पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मैं अबरार हुसैन आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल वीडियो एडिटिंग को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आप तक आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे।